कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का वीडियो अब तक का शायद सबसे मुश्किल और सबसे आसान दोनों ही तरह का वीडियो है। मुश्किल इसलिए क्योंकि यह बात जो भी हम आज डिस्कस करें प्रोजेक्ट के ऊपर, ये बात हम पहले डिस्कस नहीं कर सकते थे। और आसान इसलिए क्योंकि जो बात हम आज डिस्कस कर पा रहे हैं ये हम बहुत आसानी से डिस्कस कर लेंगे। इतना कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक प्रोजेक्ट के कल के बारे में बातें हो रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है, भविष्यवाणियां सब कुछ है, पर कर्मों के नाम पे अभी तक एक चीज नहीं हुई है। कहीं कोई आभास नहीं है, कहीं कोई चीज रखी नहीं गई है, कुछ भी नहीं हुआ है। जितने भी आए ठीक है, बातें ही बातें। जो असली चीज है सब कुछ छुपा हुआ है, वो छुपा हुआ है प्रोजेक्ट के अंदर। प्रोजेक्ट के ही वो गेम है जिससे कल की अपने आप को प्रेजेंट करेंगे या कुछ भी होगा, या कॉस्मिक वर्ल्ड अपना गेम खेलेगा। तो यह बहुत क्रिटिकल वीडियो है, और जो भी आपको समझाया है वो आज की वीडियो में बहुत काम आने वाला है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सारी बातें आभास पर हैं, अपना विवेक लगाते रहिएगा, सामान्य ज्ञान लगाते रहिएगा, ठीक है। हर चीज को ब्लाइंडली मत मानिएगा, विवेक पे ही मानिएगा अपने, ठीक है। किसी पॉइंट पे इंडिया के किसी जगह पे, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश, इन दोनों जगहों में से कहीं पर एक पर्सन एक काम करता है अपनी यंग एजेस में, ठीक है। अब वो जो काम रखता है उसमें कुछ सक्सेस भी उसे मिलती है, कुछ फेलियर्स भी उसे मिलती है। जो भी सक्सेस मिलती है वो उससे उसके अंडर उसके इन्फ्लुएंस में नहीं आता है, और जो भी उसमें कमी रह जाती है उसकी ट्रेनिंग लेने के लिए वो अपनी स्टडी फर्दर परस्यू करता है। जब वो स्टडी आगे ले जाता है अपनी, तो उसे एक बिग धोखा दे दिया जाता है जो कुछ भी है। ये स्टोरी मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। जो भी उसकी ट्रेनिंग वगैरह कंप्लीट होनी थी वो हो चुकी है, उसे बिट्रे कर देता है उसका कोई बहुत क्लोज पर्सन, जो कोई भी है, बहुत पावरफुल होता है। तो अब सीन है 2012 का। 2012 का सीन है, यह प्रश्न हम लोगों के मन में कई बार आता है कि जब हमने किसी के साथ गलत नहीं किया तो हमारे साथ इतना गलत क्यों हुआ। उस पर्सन के दिमाग में भी आता है। अब वो जो कोई भी है, सपोज उसका नाम रोहन, सोहन, मोहन, कोई भी रख लीजिए, अभी के लिए मोहन रख लीजिए, चलिए। मोहन जो है उसके पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं है, गीता फेल क्यों हो गई, कर्मों के हिसाब से फल मिल क्यों नहीं रहा। गीता में तो ये भी लिखा है कर्म कर फल की इच्छा मत कर, पर जो भी है उसका गॉड पे से भरोसा उठ चुका है। अब वो पेपर पे कुछ सर्कल्स बना रहा है ऐसे ही। जब वो सर्कल बना रहा है तो उसे एक रिप्लाई मिलता है। जिसने उसे बिट्रे किया होता है वो कोई किसी अखबार की कंपनी है, तो उसे एक रिप्लाई मिलता है कि आप इस अखबार को छोड़ के बाकी सारे अखबार इंडिया के जितने भी हैं सबकी कॉपीज बाय कर लो, ये पेपर अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएगा। 2012 ईयर, रोहन को अभी तक नहीं मालूम कल्कि कौन है, अवतार कौन है, उसे कुछ भी नहीं मालूम। बस उसे एक आंसर मिलता है। अच्छा, ये जो आंसर होता है, पर तो नॉर्मल सी बात है, कोई भी पर्सन हंसेगा ही कि वो डिस्ट्रॉयड कैटेगरी में, सामने वाला 1000 करोड़ में खेल रहा है, तो वो किस तरह से पेपर बाय कर सकता है। मतलब इंडिया में कोई 2-3 करोड़ कॉपीज बिकती होंगी। एक नॉर्मल पर्सन किस तरह से इतना पावरफुल हो जाएगा कि वो पूरे मार्केट से 1.5-2 करोड़ कॉपीज जो बच रही है सिवाय एक अखबार के वो खरीद ले, यूज कॉपीज। उसके लिए पैसा चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। तो वो जो भी प्रश्न पूछता है उसे उसका आंसर मिल जाता है। ये जो भी आंसर मिलता है ये एक्चुअली में उसकी बॉडी ग्रैस्प कर लेती है, माइंड ग्रैस्प कर लेता है। रीजन केवल इतना है क्योंकि उसने पहले एक काम कर रखा था बहुत पहले, उसी के बेस पे, उसी का आधार बना के उसे ये उत्तर मिलता है। मतलब अगर उसने पहले काम नहीं किया होता तो ये उत्तर अगर उसे मिल भी जाता तो उसे उसके किसी काम का नहीं था। तो नेचर, प्रकृति, डेस्टिनी, अब जो भी कहिए, नियति, उससे ऑलरेडी वो काम करवा चुकी होती है पहले। उसी के आधार पर, उसी का आधार बना के उसे ये रिप्लाई मिलता है, ठीक है। अब आते हैं इसके दूसरे पार्ट पर। अभी तक मोहन कल्कि नहीं बना है। मोहन हाइपोथेटिकल नेम है, रियल नेम नहीं है कल्कि का, ठीक है। अभी तक मोहन कल्कि नहीं बना है। उसने कल्कि नाम भी नहीं सुना, उसने अवतार नाम भी नहीं सुना है। कॉन्वेंट की पढ़ाई होती है उसकी, कॉर्पोरेट सेक्टर है, कुछ नहीं पता उसे, ठीक है। अब प्रश्न से कई है, एक नॉर्मल पर्सन कैसे क्या करेगा क्या नहीं करेगा, बट उसके अंदर से सारे रिप्लाईज आ रहे होते हैं। ये कल्कि की लाइफ का फर्स्ट डुअल कन्वर्सेशन है। अभी तक उसे एहसास नहीं हो उसके अंदर से जवाब कौन दे रहा है। उसे ये सब लग रहा है ये सब बाय डेस्टिनी हो रहा है, बस कोई नॉर्मल से थिंग है, नॉर्मल सा प्रोसेस है। बट हाँ,
मोहन को अब ये पता चल चुका है कि वो जो प्रोजेक्ट नॉर्मल प्रोजेक्ट समझ रहा था वो नॉर्मल प्रोजेक्ट नहीं था, जैसे उसने ऐसा नॉर्मल स्टार्ट किया था। यह वर्ल्ड का सबसे वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल प्रोजेक्ट होने जा रहा था, ठीक है। तो जो उसे रिप्लाई मिलता है वो रिप्लाई ये होता है कि आप करेंसी की कीमत बढ़ा दीजिए, करेंसी की वैल्यू बढ़ा दीजिए, एक करेंसी बनाइए उसकी वैल्यू बढ़ा दीजिए। अब ये बात आपको थोड़ी अजीब सी लगेगी, मान लो डॉलर हम रुपीज में ट्रेड कर रहे हैं, एक न्यू करेंसी हम इंडिया में चलाने की कोशिश करते हैं, सपोज करो टिम्बकटू उस करेंसी का नाम रखते हैं। अब टिम्बकटू जो है वो आज 10 रुपए की है, कल को टिम्बकटू 50 रुपए की हो जाती है, तो टिम्बकटू की वैल्यू 10 से 50 रुपए हो गई। पर टिम्बकटू, इसका अर्थ क्या हुआ, टिम्बकटू उसी वैल्यू के अंदर 50 रुपए का सामान खरीद पा रहा है, ठीक है। जो 10 रुपए का टिम्बकटू आया था वो 50 रुपए का सामान अब बाय कर पा रहा है। अभी आपको ये बात थोड़ी अजीब सी लगेगी, क्रिप्टो करेंसी 2012 ये ईयर, क्रिप्टो करेंसी 2008 में इन्वेंटेड हुई थी, बिटकॉइन 2009 में वो एज अ करेंसी यूज होना शुरू हुआ था। उस टाइम पे बिटकॉइन बहुत पॉपुलर नहीं था, बल्कि को यह भी नहीं पता होता कि बिटकॉइन नाम की कोई करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी कुछ है। मैंने बिटकॉइन क्या है, क्रिप्टो करेंसी क्या, अपनी एक वीडियो में समझा रखा है, उसे सर्च कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा अगर आपको समझना है, बहुत इजी वे में समझाया है। अब बिटकॉइन सपोज कीजिए $1 का फर्स्ट ट्रांजैक्ट हुआ, $1 का लिया गया दिया गया। अब बिटकॉइन आज कितने का है, आज बिटकॉइन है $1,00,000 का, ठीक है। मतलब उस टाइम पे जब पहली ट्रांजेक्शन हुई होगी बिटकॉइन की, तो सपोज कीजिए 70 रुपीज का होगा, 80 रुपीज का होगा। इस टाइम पे वही बिटकॉइन 80 लाख रुपीज के आसपास घूम रहा है। बेसिकली हुआ क्या है, जो बिटकॉइन 80 रुपीज का लिया गया था, अब उसकी परचेसिंग पावर इतनी कि वो 80 लाख रुपीज का सामान खरीद सकता है। वैसा ही कुछ मोहन का सिस्टम था, कल्कि का सिस्टम था, बट डिफरेंस इतना है कि कल्कि का सिस्टम उस टाइम पे भी 1000 नहीं, 10,000 नहीं, लैक्स नहीं, करोड़ टाइम्स मोर पावरफुल था। जिस बेसिस पर क्रिप्टो करेंसी बनी है उससे कहीं ज्यादा डिफरेंस था दोनों के आधार के बीच में। क्रिप्टो करेंसी जिस चीज के ऊपर बनी थी उसका आधार कुछ और है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट जिसमें कल की डील कर रहे थे, जिस पर प्रोजेक्ट के बन रहा था, वो जिस आधार पे बना था वो उस करेंसी को एकदम इम्पोर्टेंट कर देता, उसके बिना फिर कुछ चलता ही नहीं है। वो जिस सिस्टम में घुस जाता है सिस्टम को टेक ओवर कर लेता है। समझाना बस इतना चाहता हूँ कि उस टाइम पे भी गैप 2012 में उस करेंसी में जो भी दुनिया में थोड़ा बहुत भूचाल तो उसने मचा ही रखा, उससे कहीं ज्यादा था, बहुत ज्यादा गैप था प्रोजेक्ट के की करेंसी में। ये गैप आया क्यों था, इसका फर्स्ट स्टेप याद रखिए। फर्स्ट स्टेप अभी किसी को नहीं मालूम, बस वो माइंड के अंदर एक थॉट आया कहने को। वो थॉट क्या था कि आप पूरे के पूरे न्यूज़पेपर्स खरीद लो। न्यूज़पेपर्स कैसे खरीदे जा सकते, तो पर डे करोड़ ऑफ रुपीज चाहिए, पूरे के पूरे न्यूज़पेपर्स खरीद लो। उसी से वो थॉट आया, अभी तक नहीं पता ये थॉट डाला किसने क्या है, बस मोहन जो कोई भी है उसे ये पता चल गया कि ये वर्ल्ड का बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट होने जा रहा है, सारी चीजें घुमा सकता है, पलट सकता है। अब इसमें सीखने लायक एक बात और है, ये सारी चीजें मोहन को कब आई, जब उसे धोखा मिल गया, जब उसे भरोसा हो गया, जब उसे विश्वास हो गया कि मनुष्य पर भरोसा नहीं किया जा सकता, ठीक है। मतलब ऊपर वाला विधाता ईश्वर शकुनी से एक कदम आगे चलता है, ठीक है। अगर यह अकल मोहन के अंदर पहले आ जाती तो ये हो सकता है कि जिन लोगों पर वो विश्वास करता था उन्हें यह प्रोजेक्ट वो पहले दे देता, बट नहीं, उन्होंने अपना खेल खेला, प्रकृति ने अपना खेल खेला, प्रकृति ने फिर मोहन को चीजें बता दी। उसके बाद मोहन की लाइफ में मोहन को लगा यहाँ हो गया, जो कुछ भी होना था यही सब कुछ है, यही एंडिंग है। बट ये एंडिंग नहीं थी, चीजें बहुत तेजी से बदल रही थी। फिर मोहन की लाइफ में अवतार वर्ड आता है, फिर उसी के कुछ दिनों के अंदर अवतार फिनोमेनन पता चल जाता है, फिर अपनी आईडी पता चल जाती है। ये सब चीजें मैं कई वीडियोस में थोड़ा थोड़ा करके डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। तो अभी हम उसके ऊपर जाके टाइम अपना वेस्ट नहीं करेंगे, हम प्रोजेक्ट के ऊपर ही रहेंगे। मोहन अब नारायण से मिल रहा है, ठीक है। अब वो कल्कि बन चुका, उसे जो कुछ भी था, अपना पहचान, अपने जीने का उद्देश्य, क्यों आया, सब पता है मोहन को। अब यहाँ पे एक नई तरह का वार शुरू है। नए तरह का वार ऐसे शुरू है कि कल्कि को
कल्कि की ह्यूमन बॉडी को। अब यहाँ से हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, कल्कि की ह्यूमन बॉडी और ह्यूमन चेतना और नारायण। कल्कि की ह्यूमन चेतना का धर्म क्या है? ह्यूमन चेतना का बस धर्म इतना है कि जिस आदमी ने भी वो गलत किया, वो धोखा दिया, कल्कि बस लीगली जाए और उस आदमी के अगेंस्ट केसेस खुलवा दे अपनी पावर का यूज करके। कल्कि की ह्यूमन चेतना की मंजिल बस वहीं तक है। और वह जो है नारायण, वो जो नारायण उनके अंदर, उनका क्या है? उनका यह है कि वो जिस भी पर्पस के लिए अपना धर्म पूरा करें, दुनिया टेक ओवर करें, न्यू सिस्टम रखें, सब कुछ। अच्छा, प्रोजेक्ट के कितना पावरफुल होगा आपको बाय विजन बता रहा हूँ मैं। जब वो एक अखबार को, इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मीडिया ग्रुप को तबाह कर सकता है, खत्म करने की स्टेज पर आ सकता है, तो ना तो वो किसी और प्रोडक्ट को छोड़ेगा, ना किसी और सर्विस को छोड़ेगा, सबसे अकेला उलझ सकता है। ठीक है, पॉलिटिकल, सोशल, कॉर्पोरेट, उसके सारे के सारे चेंजेस बहुत हैं। और यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, जब कल्कि के अंदर, जब कल्कि को अपने बारे में पता चला, अपने आध्यात्मिक रोल के बारे में पता चला, तब तक उनके अंदर मटेरियली बहुत हाई लेवल के चेंजेस हो चुके थे, बहुत ज्यादा हाई लेवल के। प्रकृति उनसे सारे कर्म करवा चुकी थी, बहुत उन्हें सीखे दे चुकी थी, सब कुछ उनके साथ हो चुका था। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी दुविधा है कल्कि के सामने। दुविधा यह है कि अगर वो अपना जो उनका मनुष्य उद्देश्य, कृष्ण का मनुष्य उद्देश्य क्या था? कृष्ण का मनुष्य उद्देश्य यह था कि कंस को मारना है। और सांसारिक उद्देश्य क्या था? संसार के लिए उद्देश्य क्या था? संसार के लिए था, गीता का ज्ञान देना है। ऐसे कल्कि अगर अपना धर्म पूरा करने जाते हैं, उस आदमी के अगेंस्ट लीगली केसेस खोलते हैं, तो यह तय था कि कल्कि की सारी आईडी ओपन में आएगी, सबको पता चलेगा कि कल्कि कौन है। हो सकता है आपको लगे वो पावर वगैरह का मैटर हो, पर इन सब के पीछे एक ट्रांजैक्शन थी। ट्रांजैक्शन आपको बता देता हूँ, कंपटीशन एक्ट। तो मुझे पता नहीं कौन सी ईयर का था, जो कुछ भी मैंने ड्रीम में देखा था। कंपटीशन एक्ट है, होता है एक कंपटीशन एक्ट। ये काम करता है कि अगर आप कोऑपरेट में किसी भी कंपनी के खिलाफ एक्शन लेते हो, मतलब उसे सिंगली वायलेट करते हो, जो कंपटीशन के रूल्स के अगेंस्ट होता है, तो वो वैलिड चीज नहीं है, उसे लॉ नहीं मानता, उसकी लॉ परमिशन नहीं देता है। वो अलग बात है कि जो पावरफुल लोग हैं वो इस लॉ का खूब यूज करते हैं। रिलायंस का जियो में जो भी उसे फेवर मिला था, वो कंपटीशन लॉस के अगेंस्ट ही था, ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है मैं गलत भी हूँ, ठीक है। तो अब कंपटीशन लॉस के लिए क्या मतलब, कंपटीशन एक्ट का क्या सॉल्यूशन था? यही सॉल्यूशन था कि आप गवर्नमेंट से बात करो, पॉलिटिशियन से बात करो, इंक्लूड हो, जो कुछ भी मैटर वैसे तैसे जैसे हो, ठीक है। तो वो उस मैटर का पॉलिटिकल बनना ही था। अब यहाँ एक चीज तय थी कि अगर कल्कि ने अपना हिसाब किताब किया, जो भी लीगली किया, लोगों को पता चलेगा वो कौन है। और जब लोगों को पता चलेगा तो उनका यह धर्म भी बन जाएगा कि वो फिर जो लोगों की आशा उनसे जुड़ी है, वो उन आशाओं को पूरा करें, ठीक है। और अवतार ना धर्म से बाउंडेड होता है, जो उसका धर्म होता है वो अवतार पूरा करता है। कल्कि के सामने दुविधा यह है कि कोई तो तरीका होगा काम को इस तरीके से करने का कि लोगों के हिसाब से वो ईश्वर भी ना बन पाए, ठीक है, नॉर्मल मनुष्य ही रहे और उनके सारे काम भी हो जाए जो उन्हें करने। अब 2012 से लेकर 2022 दिसंबर तक की जर्नी नारायण, परब्रह्म, नारायण, प्रकृति और कल्कि, इन तीनों की के बीच की जर्नी है। कल्कि की चेतना का सांसारिक विकास भी हो रहा है, आध्यात्मिक विकास भी हो रहा है, सब हो रहा है कल्कि का एक तरफ तो प्रोजेक्ट के जो भी है वो हर इंडस्ट्री के साथ कैसे मैच करेगा, दुनिया की कोई इंडस्ट्री बचनी नहीं चाहिए, ठीक है। सीमेंट से लेके मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कन्वेंशनल, एग्रीकल्चर, कुछ भी नहीं बचना चाहिए, कुछ भी नहीं, कोई सर्विस नहीं बचनी चाहिए। एक तरफ तो प्रोजेक्ट के सबके साथ लिंक होता जा रहा है, ये तो इंडस्ट्री वाइज हो गया। वो हर कंट्री के लिए कैसे, किस रीजन के लिए काम होगा, कैसे नहीं होगा, वो सब में उनकी ट्रेनिंग चल रही है। दूसरी तरफ आध्यात्मिक रूप से, अब वो किसी से बातें शेयर करते हैं नहीं, उन्होंने हर बात छुपा ली, ठीक है। आध्यात्मिक रूप से क्या हो रहा है, नारायण, प्रकृति, कल्कि, इन तीनों के बीच में अलग ही लेवल का गेम चल रहा है, एक अलग ही लेवल का डिस्कशन चल रहा है। वो डिस्कशन केवल ये तीन ही जानते हैं, हम भी नहीं जानते, ठीक है। अब 2022 तक ये सब सारी कहानी चलती है। 2022 खत्म होता है,
यहाँ पे कल्कि के ऊपर प्रेशर बिल्ड हो रहा है कि उन्हें चीजें रखनी ही होंगी, और वो जितने भी साधन निकाल रहे हैं, जितने भी सॉल्यूशन सोचने की कोशिश करें कि ऐसे आ जाए कि लोग उन्हें इनकारनेशन ना मान ले, गॉड ना मान ले, वो कोई भी तरीका काम नहीं कर रहा, और उनके ऊपर प्रेशर बिल्ड होता जा रहा है टाइम का कि वो रखें चीजों को, रखें। 2023 में कोई इंसिडेंस होता है, उन्हें क्रोध आता है, वो एक डिसीजन लेते हैं इंडिया की एक कॉर्पोरेट एंट्री पास कर देने का। अब वो कॉर्पोरेट एंट्री बाय डिफॉल्ट वर्ल्ड की सबसे बड़ी, इंडिया की सबसे बड़ी कॉर्पोरेट एंट्री हो जाती है। अब उसके अंदर क्या, उनके लिए मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि जो भी उन्होंने सिस्टम्स चेक किए वो सब तैयार थे, चेक्ड थे, ठीक है, उनके लिए ठीक था वो सब। लेकिन उसके अपने रीजंस थे, अपने रीजंस ऐसे थे कि उस चीज से घबराने के, वो ऐसे थे कि अगर उन्होंने वो कॉर्पोरेट एंट्री रखी तो अब तक तो उन्हें ये डर था कि लोगों ने अवतार ना मान ले, लेकिन अब कुछ ऐसा चेंज हो चुका होता 2023 जनवरी के अंदर कि उन्हें पता चल जाता कि अब ये फोर्स उनके अंदर नारायण की नहीं है, ये फोर्स बदल चुकी है। यहाँ से कहानी में परब्रह्म की एंट्री हो गई है। अब परब्रह्म के काम करने का तरीका बहुत उल्टा है। परब्रह्म के काम करने का तरीका ऐसा है कि आराम से बैठो, आराम से बस आराम करो, सारे काम प्रकृति करेगी। अब वो जिस बॉडी को ग्राइंड कर रहे हो, कल उससे पहले बहुत मेहनत की, प्रोजेक्ट को डेवलप किया, बनाया, संघर्ष किया, स्ट्रगल किया, सब कुछ किया, लेकिन उसके बाद जैसे ही उन्होंने उस प्रोजेक्ट को डिफाइन किया कि ये इंडिया की सबसे बड़ी कॉर्पोरेट एंट्री हो जाएगी, उसके बाद वो पीछे हट के उन्होंने बैक स्टैंड ले लिया। बैक स्टैंड ये ले लिया क्योंकि उन्हें पता चल गया कि उनसे कुछ गड़बड़ हो गई है। उन्होंने क्रोध में जो भी डिसीजन लिया था, उस डिसीजन का प्रकृति, परब्रह्म सब इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने डिसीजन लिया, चीजें मोमेंटम में आ गई, चीजें आगे प्रोसीड करने लग गई। अब कल की तो बैठ गए, हो सकता है आपकी तरफ से गलती ना हो, हमारी तरफ से गलती ना हो, पर कल की को लगाम से गलती हो गई है, ठीक है। पर एक बार जो वर्ड्स निकल गए माउथ से, वो निकल गए। अब क्या हुआ, वहां से चीजें अपने आप ही प्रोसीड करने लगी। कल की तो शांति से बैठ गए, बट वो सिस्टम भी अपने आप बिल्ड होता चला गया, सारे हर्डल्स भी अपने आप रिमूव होते चले गए, सब कुछ अपने आप होता चला गया। यहाँ से अब परब्रह्म, प्रकृति और कल की, इन तीनों का मैटर चल रहा है। 2023 2024 में सारी चीजें बिल्डअप होती हैं, स्ट्रांग होती जाती है। अब कल की के ऊपर एक्सेस प्रेशर हो चुका है कि अब वो चीजों को नहीं रोक सकते। अब टाइम उन्हें एक चेतावनी दे रहा है, कल की को, या मतलब एक चीज रख रहा है अपनी। आज आपके पास टाइम है, आप डिसाइड कर सकते हो चीजें, कुछ टाइम है, जितना भी हो, 2 4 5 7 8 महीने, आप डिजाइन कर लो आपको जो करना है, जैसे करना है। नहीं तो कल आपके ऊपर इतना प्रेशर आ जाएगा कि हर चीज आपको बिना प्लानिंग के ही ओपन करनी पड़ेगी, और फिर हो सकता है आपको परेशानी ज्यादा हो। कल्कि को भी इस पॉइंट पर समझ आ चुका होता है कि ठीक है, अब चीजें रखने का टाइम है। तो वो कुछ भी डिसीजन लेते हैं, जो भी मुझे आभास होता है, फिर वो डिसीजन ले लेते हैं कि अब पब्लिक से डायरेक्टली बात की जाए, बीच के सारे पर्दे हटा दिए जाए, धीमे धीमे करके प्रोजेक्ट के रखा जाए, उसके इम्पैक्ट सीधे लोगों को बताया जाए, उनकी जो भी सजेशन हो ली जाए, उन्हें इंक्लूड किया जाए। उस सबसे क्या होगा कि डायरेक्टली उनके ऊपर बात नहीं आएगी कि वो अकेले कर रहे हैं, ठीक है। वो जो कुछ भी है क्रेडिट, वो सब कुछ लोगों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ऐसा मुझे आभास होता है और उन्होंने सोचा। अब प्रोजेक्ट के क्या है, मैंने आपको एक हिंट दे दिया क्रिप्टो का, पर क्रिप्टो उसका एक पार्ट है, बहुत छोटा सा पार्ट, बहुत हल्का सा पार्ट, ठीक है। प्रोजेक्ट के उससे लैक्स और करोड़ टाइम्स मोर पावरफुल और मोर स्ट्रॉन्गर है। उसकी करेंसी यूटिलिटी बन जाती है, और वो ऐसे एक्ट नहीं करती कि आपके ऑप्शन पे हो, आपके चॉइसेस पे हो, नहीं, वो सीधा जो भी इसका बेस होगा वो एक बेस रखेगी, उसके बाद वो बाय नेशन डील करती चली जाएगी। मतलब यूएसए से डील करना है तो डायरेक्टली डील करेगी, यूरोप से डील करना है, पूरे यूरोप के जितने भी कंट्रीज है सबसे एक साथ ही डील करेगी, अफ्रीका से डील करना है, पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से एक साथ डील करेगी। इंडिया से तो खैर स्टार्टिंग होगी उसकी, तो जहाँ तक मुझे आभास है तो इंडिया में तो कुछ इन पार्ट्स आएगी, लेकिन उसके बाद पूरे इंडिया से एक साथ ही डील करेगी। जिस दिन ये प्रोजेक्ट 1 करोड़ लोगों के लिए खुला, 1 करोड़ फैमिलीज के लिए, उसी दिन कल की पूरे वर्ल्ड को पता चल जाएगा कौन है।
और ये डेट कोई बहुत हाइपर डेट नहीं है, बहुत आगे पीछे डेट नहीं है। इस डेट को जबरदस्ती आने से अभी रोका जा रहा है, जबरदस्ती। जहां तक मुझे पता है फेज 1 कंप्लीट जब होगा, फेज 2 शुरू होगा, फेज 2 में वो डेट कभी भी आ जाएगी। उन्हें सोचना है, उन्हें जानना है, उन्हें जब कंफर्टेबल लगे। मैंने आपको किसी वीडियो में 3 एक्ट समझाए थे, कली की दृष्टि, सहजता और एक और था, मुझे याद नहीं आ रहा वो क्या था, जो भी था, ठीक है, उसमें से एक सहजता था। जिस दिन उन्हें स्पॉन्टिनिटी लगेगी, चीजें उस लेवल पर भी ओपन हो जाएंगी। प्रोजेक्ट के दुनिया के हर सेगमेंट से डील करता है, हर इंडस्ट्री से डील करता है, सबसे डील करता है। इतना इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है कि 800 करोड़, तो हम ये मान के चलते हैं 200 करोड़ फैमिलीज होंगी। 200 करोड़ फैमिलीज जो पूरे वर्ल्ड में है, एक एक को प्रोजेक्ट ज्वाइन करना होगा, ठीक है। और अब उसके जो भी क्राइटेरियाज हैं, मतलब सारी दुनिया किस एक ही आदमी के अंडर में जा रही है, उसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट अलग है, सोशल इम्पैक्ट अलग है, इकोनॉमिकल इम्पैक्ट अलग है। अब उसमें जो कोई भी सिस्टम है, रूल है, रेगुलेशन, वो किसका चलना है? तो फिर वही चलेगा जो कल की मानते होंगे, गीता का रूल चलेगा वो पूरी दुनिया में। आज अगर ट्रम्प दुनिया के देशों को ब्लैकमेल कर पा रहे हैं तो उसके पीछे एक रीजन है, वो है डॉलर। इंटरनेशनल करेंसी है पूरे वर्ल्ड में, डॉलर के थ्रू ही सारी दुनिया के ट्रेड होते हैं, और यही एक बहुत बड़ा रीजन है कि ट्रम्प ये सब कर पा रहे हैं। लेकिन जैसे ये करेंसी रिप्लेस होगी, अमेरिका हट जाएगा सीन के अंदर से। मैं जानता हूं अभी भी आप लोगों के बहुत प्रश्न होंगे कि प्रोजेक्ट क्या आएगा, कैसे, क्या होगा, क्या नहीं होगा। मुझे लगता है आज के लिए बेसिक में इतनी चीजें ठीक हैं। 2 जर्नीज एक साथ चली हैं, आध्यात्मिक, सांसारिक, और कल्कि ने दोनों ही जर्नियां एक साथ कवर की हैं। बाकी प्रेडिक्शन हर एक पूरी होगी, हर एक। मैं नहीं जानता कल्कि कौन है, अपना विवेक लगाते रहिएगा। मैं उन्हें केवल उनके कर्म और शक्तियों से पहचाना जा सकता है, ठीक है। बस यही है। बाकी दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही।